जुड़ना हो चुका है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, जो देश की लीडिंग और सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड मल्टीनेशनल ट्रांसपोर्ट इंफ्रा डेवलपर्स में से एक है। 25 सालों से कंपनी ने देश के कई हिस्सों में चुनौतियों से भरे कई प्रोजेक्ट्स पूरे भी किए हैं। टोल ऑपरेट ट्रांसफर यानी टीओटी में आईआरबी ग्रुप की करीब 34% हिस्सेदारी भी है। वहीं देश के नॉर्थ साउथ हाईवे कनेक्टिविटी में इसका करीब 12% मार्केट शेयर भी है। ग्रुप के प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो में 26 से ज़्यादा रोड प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। वहीं टोल कलेक्शन के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो नवंबर में सालाना आधार पर 23% का ग्रोथ यहां पर दर्ज किया गया है। और इस ग्रोथ को कहां से सपोर्ट मिल रहा है, ऑर्डर बुक की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आईआरबी इंफ्रा के इन्वेस्टर रिलेशंस डायरेक्टर अनिल यादव। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और क्लियरली टोल कलेक्शन नंबर्स की अगर हम बात करें, नवंबर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये रहे हैं। ट्रैजेक्ट्री ये कितनी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है, खासतौर से ट्रैवल और इकोनॉमिक एक्टिविटी की यहाँ पर बढ़त करने की उम्मीद है। क्या लगता है ये ग्रोथ को और इन नंबर्स को और आगे बढ़ाने को लेकर क्या कुछ जिम्मेदार हो सकता है? नमस्कार कविता जी। टोल ग्रोथ सर नवंबर में काफी अच्छी दिखी है, जो कि अक्टूबर महीने से भी काफी बेटर थी। अगर नवंबर मंथ की बात करें तो हमारा टोल रेवेन्यू 23% से बढ़ा है। और आगे एज फेस्टिव सीजन आने वाले हैं तो हमें उम्मीद है कि मतलब दिसंबर एंड फर्दर मंथ्स में फर्दर ग्रोथ इम्प्रूव यहाँ से इम्प्रूव ही होगी और आगे जाके बेटर नंबर्स आने की उम्मीद है। ऑलराइट। अनिल जी, यहाँ पर जानना चाहेंगे हम कि मोनेटाइजेशन प्लान्स अगर हम FY25 के लिहाज से अगर आपने कोई बनाए हैं तो क्या डिटेल्स शेयर कर पाएंगे आप? कविता जी, जैसे कंपनी ने एक स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की थी कि BEST दैट इज बेस्ड, हम प्रोजेक्ट बिड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे प्राइवेट इन्वेट पे। प्राइवेट इन्वेट 51% ओन्ड बाय IRB, 25 बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एंड 24% बाय द करोवियल। तो उसमें हम एग्जीक्यूट करेंगे। एक बार प्रोजेक्ट स्टेबिलाईज हो जाते हैं तो उसको हम पब्लिक इन्वेट को ट्रांसफर करेंगे, पब्लिक इन्वेट या थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करेंगे। और ये असेट चर्न से जो कैपिटल जनरेट होगा उसको फर्दर TOT बिडिंग या BOT बिडिंग के लिए यूज करेंगे। तो इससे क्या होता है कि हम मिड टीन IRR पे प्रोजेक्ट बिड करते हैं। और एक बार प्रोजेक्ट डी रिस्क, काफी हद तक डी रिस्क हो जाता है और एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है, तब इसको IRR कंप्रेशन ऑफ 400 से 450 बेसिस पॉइंट का IRR कंप्रेशन पे पब्लिक इन्वेट को ट्रांसफर कर सकते हैं। और उससे क्या होता है कि जो मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट हमारा होता है उससे हम 2 टाइम्स जैसा प्राइस टू बुक का हम रियलाइज कर सकते हैं। और ये जो रियलाइजेशन होगा ये फर्दर प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग के लिए यूज होगा। अनिल जी, यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन्स की अगर मैं बात करूँ FY25 के लिए आप क्या एम कर रहे हैं? आई थिंक रेवेन्यू ग्रोथ हम 2 सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, एक BOT है, एक कंस्ट्रक्शन है। BOT में अगर IRB के बिजनेस की बात करेंगे तो IRB और प्राइवेट इन्वेट बोथ बिजनेस पुट टुगेदर अगर आप देखेंगे, टोल रेवेन्यू में 20 से 22% के आसपास की ग्रोथ रहेगी ऑन फुल फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे। और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में 8 से 10% के रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर बुक की बात करें तो फिलहाल ऑर्डर बुक कहाँ पर है, इनफ्लोज यहाँ पर कितने एक्सपेक्ट हमें करने चाहिए, पाइपलाइन अगर इसी मामले में मैं जानना चाहूँ तो फिलहाल कैसी बनकर उभर रही है? तो IRB EPC कंपनी नहीं है, एक इंटीग्रेटेड कंपनी है जहां हमारा असेट बिजनेस 80,000 करोड़ के असेट है। हमारी वैल्यू ऑफ द कंपनी 85% के आसपास वैल्यू असेट बिजनेस से आती है। ऑर्डर बुक हम अपने खुद के प्रोजेक्ट जो BOT TOT और सेलेक्टिव हैम बिड करते हैं उसका एग्जीक्यूशन हम अपने EPC कंपनी के थ्रू करते हैं, जिसकी ऑर्डर बुक रफली 32,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें EPC है और प्लस O&M है। O&M ऑर्डर बुक हमारे पास नेक्स्ट 20 सालों के लिए है। O&M का परसेंटेज शेयर इन टोटल ऑर्डर बुक जो एग्जीक्यूशन अभी हो रहा है वो 20 से 25% के आसपास है। तो हमें लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी है एज फार एज O&M ऑर्डर बुक की। और गोइंग फॉरवर्ड EPC के हमारे पास 5 से 6 क्वार्टर की विजिबिलिटी है। और जैसे कि मतलब नए प्रोजेक्ट आएंगे हम उस पर बिड करेंगे।
ये बताइएगा बीओटी और टीओटी पाइपलाइन काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इसकी बिडिंग स्ट्रैटेजी को लेकर क्या अपडेट होगी? कौन-कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर सिक्योर करने पे फोकस किया जा रहा है? तो अगर मैं लॉन्ग टर्म पाइपलाइन की बात करूं तो इंडिया जो प्लान गवर्नमेंट का प्लान है नेशनल हाईवे को 2 लाख किलोमीटर तक अचीव करना है। उसमें से रफली 1 लाख किलोमीटर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है। बैलेंस 1 लाख किलोमीटर बाय 2032 के आसपास का कंप्लीशन का टारगेट है। तो हम बात कर रहे हैं रफली 50 लाख करोड़ के जो काम आएंगे। रफली उसमें से 50% जैसा मतलब रफली 2.7 लाख करोड़ के आसपास का बजटरी एलोकेशन होता है रोड सेक्टर को। तो उस एलोकेशन को देखते हुए नेक्स्ट 7-8 साल का एलोकेशन 25 से 30 लाख करोड़ बजट से आ जाएंगे। बैलेंस 20 से 25 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी जो होगी वो बीओटी और टीओटी की होगी, जो गवर्नमेंट कुछ बीओटी करेगी और फर्दर मतलब जो गवर्नमेंट ने लास्ट 10 साल अगर देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने सेल्फ फंडिंग पे किए थे। तो वो प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट होंगे उनके मोनेटाइजेशन से जो पैसा आएगा वो यूटिलाइज करेंगे फॉर फर्दर कंप्लीशन ऑफ दिस बैलेंस 1 लाख किलोमीटर। तो अगर मतलब मैं टोटल अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो आज आईआरबी के पास 80,000 करोड़ के एसेट हैं और जो 20 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी उसमें 10% का भी मार्केट शेयर की बात करूं तो हम बात कर रहे हैं रफली 2 लाख करोड़ के एडिशनल मार्केट शेयर की। तो जो 80,000 करोड़ का मार्केट शेयर है बाय 2032 ये 2,80,000 करोड़ से 3 लाख करोड़ के आसपास होने की उम्मीद है। राइट अनिल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने समय निकाला और इतने विस्तार से तमाम जानकारियां हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद। डाइवर्सिफाई की फाउंडर ध्वनि पटेल भी जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, स्वागत है आपका। बाजार की चाल पर ही पहले हम बात करते हैं क्योंकि रिकवरी का एक आलम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रिकवरी कितनी टिकाऊ है, क्या कहेंगी आप? कविता, यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट के अंदर जो यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिला है, बहुत ही फिनोमिनल यहाँ पे बाउंस देखने को मिला है। इनफैक्ट जो डे लो हमने बनाए हैं वो करीब एक सपोर्ट लेवल के पास है। यहाँ पे 24,100 का एक सपोर्ट लेवल जो है वो आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। ये सपोर्ट लेवल काफी अहम रहेगा निफ्टी के लिए। जो बाउंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो आपको लास्ट होता हुआ दिखेगा ऊपर की तरफ। जो इंडेक्स का रेजिस्टेंस है वो 24,800 की लेवल्स के पास है। तो फर्दर डेफिनेटली आज बाउंस हमें मिला है, सपोर्ट लेवल को अडियर करा है हमने। पर बुलिश साइड के ट्रेड्स अगर आपको इनिशिएट करने हैं इंडेक्स में तो आप रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट करिए, वहां पर आप कोई भी एक बुलिश साइड के ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी जो यहाँ पे एक हमें बढ़त देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे इंडेक्स ने अपनी जो 50 पीरियड की डीएमए होती है वहां पे एक सपोर्ट लेवल कायम करा और वहां से ये एक बाउंस जो है वो आज के सेशन में देखने को मिला है। ये ओवरऑल सस्टेन करेगा ऊपर की तरफ 53,600 के लेवल्स तक। बट उसके बाद फर्दर आपको अगर कोई भी बुलिश साइड के ट्रेड्स इनिशिएट करने हैं तो बैंक इंडेक्स में आप वहां पे कर सकते हैं। बैंक निफ्टी वहां से आपको एक तेजी के मौके देगा। ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक में अगर आप देखें तो आईटी का आज काफी बहुत ही स्ट्रांग आपको बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी अगर देखें तो ऑल टाइम हाई की तरफ हम यहाँ पे छू रहे हैं और स्टॉक्स भी है यहाँ पे जो काफी अच्छी तरह से आपको मूव दर्शा रहे हैं। खास करके इन्फोसिस के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। इन्फोसिस इज नियर अ ब्रेकआउट पॉइंट। यहाँ जैसे ही स्टॉक अपना 2000 का लेवल पार करता है तो इन्फोसिस के अंदर एक फ्रेश यहाँ पे ब्रेकआउट विटनेस करने को मिलेगा, जिसके बाद आपको इसके अंदर फर्दर एक तेजी देखने को मिलेगी। सिमिलरली टीसीएस का भी जो काउंटर है उसमें भी जैसे ही प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पे हमने बनाया है करीब 4500 के लेवल के पास, उन्हीं लेवल्स के पास अभी फिलहाल के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ही 4500 का लेवल ब्रेक करता है टीसीएस तो वापस फर्दर 4580 तक का मोमेंटम इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल डेफिनेटली निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है, बट आईटी की तरफ आपका फोकस होना चाहिए जिसमें इन्फोसिस और टीसीएस मेरी रडार पर है।